एक बहुत पुराने और शांत शहर में एक कारीगर रहता था जिसका नाम विकास था। शहर के लोग उसे पूर्णता का मास्टर कहकर बुलाते थे क्योंकि वह आईने बनाने में माहिर था। उसके बनाए हुए आईने इतने साफ, समतल और बेदागत होते थे कि उनमें कोई भी दाग या दोष नजर नहीं आता था। कहा जाता था कि विकास के आईने में देखने वाला व्यक्ति अपनी सच्ची परछाई बिना किसी बनावट के देख सकता था। विकास अपनी कला पर बहुत गर्व करता था, लेकिन अक्सर उसे अपनी कला में एक अजीब सा सूनापन महसूस होता था। उसे लगता था कि पूर्णता में कोई रहस्य नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। उसकी कला, जो हर चीज को जस का तस दिखाती थी, उसमें खुद का कोई नया दृष्टिकोण नहीं था। विकास की एक युवा और प्रतिभाशाली शिष्या थी, मीरा। मीरा का दृष्टिकोण अपने गुरु से बहुत अलग था। वह पूर्णता के बजाय प्रकृति और उसके अपूर्ण रूपों में सुंदरता देखती थी। विकास अक्सर उसकी इस सोच को बचपना मानता था। एक दिन अचानक शहर में एक भयंकर तूफान आया। हवा इतनी तेजी से चली कि विकास की दुकान की छत उड़ गई। शहर के लोग डरकर अपने घरों में दुबक गए। जब तूफान थमा और विकास वापस अपनी दुकान पर आया तो उसने देखा कि उसकी सबसे सुंदर और सबसे बड़ी कृति, एक विशाल गोल आईना, जमीन पर पड़ा हुआ था। वह कई छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया था। कांच के नुकीले टुकड़े चारों तरफ बिखरे हुए थे और उस पूर्णता का कोई निशान नहीं बचा था जिस पर विकास को इतना गर्व था। विकास बहुत दुखी हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने उन टूटे हुए टुकड़ों को किसी काम का न मानकर उन्हें फेंकने के लिए एक कोने में रख दिया। तभी मीरा दुकान में आई। उसने टूटे हुए आईने को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर अफसोस के बजाय एक चमक थी। उसने कहा, गुरुजी, ये टुकड़े टूटे हुए नहीं हैं, बल्कि ये एक नई कला का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। विकास ने निराशा से कहा, ये बेकार हैं, इनमें अब कोई पूर्णता नहीं बची। मीरा ने जवाब दिया, क्या पूर्णता ही सुंदरता का एकमात्र पैमाना है? क्या इन टुकड़ों में एक नई कहानी नहीं लिखी जा सकती? मीरा ने विकास के पास बैठकर उन टूटे हुए टुकड़ों को चुनना शुरू किया। उसने हर नुकीले टुकड़े को उठाया, उसकी दरार को ध्यान से देखा और फिर उसे एक बड़ी लकड़ी की पटिया पर लगाना शुरू किया। उसने टुकड़ों को इस तरह से नहीं जोड़ा कि वे फिर से एक पूर्ण आईना बन जाए, बल्कि उसने हर टुकड़े को अलग अलग कोणों पर रखा। उसने हर दरार और हर अपूर्णता को छुपाने के बजाय उसे अपने चित्र का एक हिस्सा बनाया। वह उन दरारों से आने वाली परछाइयों को एक कलात्मक प्रभाव दे रही थी। उसने कुछ दिनों की मेहनत के बाद एक ऐसा चित्र बनाया जो देखने वाले को स्तब्ध कर देता था। जब वह चित्र पूरा हुआ तो वह किसी एक व्यक्ति की तस्वीर नहीं दिखाता था, बल्कि हर देखने वाले की तस्वीर को कई अलग अलग रूपों में दिखाता था। इसमें एक ही समय में खुशी और उदासी, रोशनी और परछाई, पूर्णता और अपूर्णता दोनों दिखाई देती थीं। देखने वाले को लगता था कि वह अपने जीवन की हर कहानी को एक साथ देख रहा है। यह कलाकृति अब सिर्फ एक आईना नहीं थी, बल्कि भावनाओं और अनुभवों का एक प्रतिबिंब थी। जब विकास ने यह देखा तो उसकी आंखें खुल गईं। वह समझ गया कि उसने गलती की थी। उसने पूर्णता के पीछे भागते हुए अपूर्णता में छिपी हुई सुंदरता और गहरे अर्थ को नजरअंदाज कर दिया था। मीरा ने उसे समझाया, गुरुजी, जीवन भी इस टूटे हुए आईने की तरह है। हम सब में कुछ कमियां हैं, कुछ दरारें हैं। हम सब एक जैसे नहीं हैं, लेकिन यही दरारें हमें दूसरों से अलग और अनोखा बनाती हैं। जब हम अपनी अपूर्णता को स्वीकार कर लेते हैं और उसे अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हैं, तब हमारी सबसे सच्ची और गहरी सुंदरता सामने आती है। विकास को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सीखा कि सच्ची कला और सच्चा सौंदर्य पूर्णता में नहीं, बल्कि अपूर्णता को स्वीकार करने और उसे एक नई दृष्टि से देखने में है। उस दिन से उसने न केवल आईने बनाने बंद कर दिए, बल्कि उसने टूटे हुए आईने के टुकड़ों से भी कलाकृतियां बनाना शुरू कर दिया, जो लोगों को उनकी अपनी अपूर्णता में सुंदरता देखने के लिए प्रेरित करती थीं। शहर में उनकी नई कलाकृतियां बहुत लोकप्रिय हुईं और विकास ने जाना कि सच्ची खुशी अपने काम को पूर्ण बनाने में नहीं, बल्कि उसमें एक नया अर्थ खोजने में थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम अक्सर अपनी कमियों, असफलताओं और अपूर्णताओं को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी मानते हैं, लेकिन अगर हम अपनी दृष्टि को बदल दें तो वही कमियां
हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। हर दरार, हर असफलता और हर अपूर्णता हमारे जीवन की कहानी का एक अनूठा और सुंदर हिस्सा है। जब हम खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं, तब हम अपनी सबसे सच्ची और स्थायी सुंदरता को पाते हैं।